नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी। आज हम पढ़ेंगे आ की मात्रा। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था स्वर, व्यंजन और अ की मात्रा, जिसमें हमने अमात्रिक शब्द देखे थे जो बिना मात्रा के होते हैं, जो वर्ण से बने हुए थे, 2 वर्णों से, 3 वर्णों से, 4 वर्णों से। आज हम अ की मात्रा को पढ़ेंगे। आ की मात्रा लगने पर वर्ण में आ की ध्वनि या आवाज आती है। जैसे कुछ शब्द मैंने आपको कल बताए थे, जैसे दादा, चादर। दादा में जब हम आ की मात्रा लगाएंगे तो उसे कैसे पढ़ेंगे? द आ की मात्रा क्या बना? दा। द आ की मात्रा क्या बना? दा। दा दा। क्या आवाज आ रही है आपको? आ की ध्वनि, आ की आवाज आ रही है उस वर्ण के पीछे। चादर, च आ की मात्रा द र, ता द र, क्या बना? चादर। आगे मैं आपको आ की मात्रा की एक कविता पढ़ाऊंगी। इस कविता को शुरू करने से पहले ये बताओ बच्चों, किस किस को बारिश में भीगना अच्छा लगता है? बारिश में भीगना, खेलना, कागज की बोट बनाना, गीली मिट्टी से खेलना सभी बच्चों को बहुत पसंद होता है। आगे मैं आपको कविता की पंक्तियां पढ़कर सुनाती हूँ। आसमान पर बादल छाया, मन भावन सावन है आया। काला काला बादल लाया, गरज गरज कर जल बरसाया। इन पंक्तियों में हमें बताया गया है कि जब बारिश होती है तो आसमान में कैसे बादल आ जाते हैं? काले काले बादल आ जाते हैं। बारिश कौन से महीने में आती है? जब सावन का महीना होता है, और सावन का महीना सबको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस महीने में मौसम बहुत अच्छा होता है, बारिश ही बारिश होती है। बच्चों, सावन के महीने में जब काले काले बादल आसमान में आते हैं तो तेज बिजली चमकती है और वर्षा होती है। देखो इन पंक्तियों में कैसे बताया गया है। आसमान पर बादल छाया, आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। मन भावन सावन है आया, मन को अच्छा लगने वाला सावन आ गया क्योंकि सावन में बारिश होती है। काला काला बादल आया, और वर्षा के दिनों में बादल कैसे होते हैं? काले काले होते हैं, जो गरज गरज कर जल को बरसाते हैं। आगे हम दूसरी पंक्तियों को देखेंगे। सुबह हुई तो सूरज न चमका, रात हुई तो चांद न दमका। तारों की टिमटिम भी गायब, हर दिशा अंधियारा आधम का। इन पंक्तियों में हमें बताया गया है कि जब बारिश होती है और आसमान में बादल छाए हुए होते हैं, सारा दिन बादल बादल ही रहते हैं, तब सुबह और रात ऐसी होती है। उस वक्त बादलों में आसमान में ना तो सूरज चमकता है और ना ही रात में चांद दमकता है। तारों की टिमटिम भी नहीं होती और हर दिशा में अंधियारा होता है। क्यों? क्योंकि बादल छाए रहते हैं, और बादलों की वजह से ना तो सूरज निकल पाता है, न चांद दमक पाता है, और ना ही तारों की टिमटिम होती है। सब बादलों के पीछे छिप जाते हैं। ये तो हो गई बच्चों हमारी कविता। अब मैं आपको कविता का एक छोटा सा एनिमेशन दिखाऊंगी, जिसमें आप कविता को सुनेंगे, आपको सुनने में भी अच्छी लगेगी और आपको जल्दी से याद भी हो। बादल। आसमान पर बादल छाया, मन भावन सावन है आया। काला काला बादल लाया, गरज गरज कर जल बरसाया। सुबह हुई तो सूर्य न चमका, रात हुई तो चांद न दमका। तारों की टिमटिम भी गायब, हर दिशा अंधियारा धमका। कैसी लगी बच्चों आपको ये कविता? मजा आया ना सुन करके? अब आप भी इस कविता को ऐसे ही गाने की कोशिश करना, और देखना जब तेज बारिश होती है तो आप सबके मन में क्या आता है? चलो, सबसे पहले तो ये आता है कि स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, जो कि अभी चल ही रही है। लेकिन इन छुट्टियों को खराब नहीं करना है, हमें घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ाई करनी है। अब हम आगे करेंगे इसके अभ्यास प्रश्नों को, पेज नंबर 34 पर। सबसे पहले हमें दे रखा है, एक शब्द में उत्तर दो। क है, आसमान में कौन छाया? आप बताओ कौन छाया है? पूरी कविता उसी पर है। आसमान में बादल छाया। ख है, कैसा सावन आया? मन भावन सावन आया। ग दे रखा है हमें,
सुबह हुई तो क्या नहीं चमका? क्या नहीं चमकता सुबह जब बादल होते हैं तो? सुबह हुई तो सूरज नहीं चमका। घ दे रखा है हमें, किनकी टिमटिम गायब थी। टिमटिमाते कौन है? बताओ। तारों की टिमटिम गायब थी। प्रश्न 2 देखेंगे, कविता की पंक्तियां पूरी करो। क है, यहाँ पे हमें कुछ पंक्तियां दे दी और खाली जगह दे दी। हमने कविता को याद तो कर ही लिया है, अब हमें अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमें क्या लिखना है। डैश बादल आया। कहाँ पर आया था बादल? आसमान पर बादल आया। गरज डैश कर जल बरसाया। गरज गरज कर जल बरसाया। ख, रात हुई तो डैश न दमका। रात को क्या दमकता है? चांद। रात हुई तो चांद न दमका। डैश की टिमटिम भी गायब। कौन टिमटिमाते हैं? तारे। तारों की टिमटिम भी गायब। प्रश्न 3, चित्र का नाम बोलो और लिखो। यहाँ पे कुछ चित्र दे रखे हैं, उन चित्रों को देखते हुए हम उसका जो शब्द दे रखा है उसको पूरा कर देंगे। सबसे पहले आटा, आटा, सब अ की मात्रा से बने हुए शब्द हैं। दूसरी पिक्चर है अनानास, अनानास। अगली पिक्चर है हल, हल। अगली पिक्चर है कान, कान। अगली पिक्चर टमाटर, टमाटर। आगे हमें चित्र दे रखा है आग, आग। ये हो गया बच्चों हमारा पेज नंबर 34। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 35 को। प्रश्न नंबर 4, पढ़ो और अंतर समझो। इसमें हमें एक करके दिखाया है बुक में और आगे के हमें अपने आप करने हैं। एक शब्द में हमें आ की मात्रा लगानी है एक बार, और दूसरी बार हमें दोनों वर्णों में आ की मात्रा लगा देनी है। जैसे जल, एक बार आ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा जाल, जाल। दो बार लगाएंगे तो डाला। ऐसे ही आप इसे खुद करके देखोगे। बल, बाल, बाला। कल, काल, काला। सर, सार, सारा। तल, ताल, ताला। आगे हम प्रश्न 5 करेंगे। चित्र पहचान कर नाम लिखो। यहाँ पर चित्र देखें, उसे हम पहचानते हुए उसके नाम को लिखेंगे। पहला चित्र है आम, दूसरा आग, तीसरा इसे बोलते हैं पट्टा या पटरा। प्रश्न 6, दिए गए शब्दों में से अ और आ की मात्रा वाले शब्दों को अलग अलग करके लिखो। यहाँ हमें एक हेल्प बॉक्स दे रखा है जिसमें अ की मात्रा और आ की मात्रा वाले शब्द दे रखे हैं। अ की मात्रा कौन सी थी? अमात्रिक, जिसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी होती। और आ की मात्रा कौन सी होती है? जिसमें एक सीधा डंडा सा लगा हुआ होता है, जिसको बोलते हैं आ की मात्रा। सबसे पहले देखो अ की मात्रा के शब्द देख लेंगे। अ की मात्रा में कौन कौन से शब्द आएंगे? लाइन से चलेंगे। कमल, नयन, अचकन, अक्षर, अजगर। ये हो गए हमारी अ की मात्रा के शब्द। अब हम इसमें आ की मात्रा के शब्द देखेंगे कि जिसमें एक सीधा डंडा लगा हुआ होगा और वही शब्द आ की मात्रा के हो जाएंगे। लाइन से देखेंगे। सबसे पहले हलवा, दानव, बकरा, नाव, बाजा, नाम, हवा। ये हो गया बच्चों हमारा पेज नंबर 35। अब हम देखेंगे पेज नंबर 36 को। प्रश्न 7, चित्रों को उनके नाम से हमें मिलाना है।
ये तो आप खुद भी कर सकते हो कि जो चित्र दे रखा है उसे हमें उसके शब्द के साथ मिला देना है। सबसे पहले हमें दे रखा है मटका। कहाँ है मटका? उसे हम उसको मिला देंगे। दूसरे नंबर पे है गन्ना। देखो चित्र में गन्ने का पिक्चर कहाँ है? गन्ना। तीसरा शब्द दे रखा है जहाज। जहाज को उसके चित्र से मिला देंगे। चौथा है गाय। गाय का चित्र कहाँ है? एकदम सही। अब आगे हम करेंगे झरना। झरने का चित्र कहाँ है? वेरी गुड। सबसे ऊपर दे रखा है उसे मिला लिया हमने। आगे तबला। तबले को हम तबले के सामने ही पिक्चर दे रखी है तबले की, तो है ना। अब तबले को हम तबले के चित्र से मिला देंगे। आगे दे रखा है प्रश्न नंबर 8। दिए गए वर्णों में से एक वर्ण जोड़कर शब्द लिखो। जैसे हमें दे दिया का और उसके साथ हमें एक शब्द बनाना है काम। आगे हमें दे दिया बा, उसके साथ हम एक और वर्ण लगाएंगे जिसमें हमें आ की मात्रा भी लगी हुई होगी। जैसे बा जा, बाजा। च आ की मात्रा क्या बना? चा। उसी के साथ हम शब्द बनाएंगे चाचा। आगे दे रखा है र, आ की मात्रा क्या बना? रा। एक वर्ण और लिखेंगे इसके साथ राम, रा म। आगे दे रखा है आ की मात्रा आ, इसके साथ एक वर्ण लगाएंगे आ म, आम। ग, आ की मात्रा क्या बना? गा। एक वर्ण लगाएंगे गाय, गा य, गाय। प्रश्न 9। चित्र पूरा करो और रंग भरो। बिंदी बिंदी दे रखी है, इन डॉट्स को हमें मिलाते हुए इस चित्र को पूरा करना है और इसमें रंग भरना है। इन पूरी एक्सरसाइज को आपको पीडीएफ के साथ आपके पास भेज दिया जाएगा ताकि आप इसको आसानी से लिख सकें। आज का हमारी अ की मात्रा का शब्द पूरा हो गया। कल हम करेंगे छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के शब्द। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।